ऐप आप सभी लोग को प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाते हैं। प्ले स्टोर से ही आप लोग सारी की सारी डिटेल इन एप्लीकेशन की सबसे पहले देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। जो हमारा सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका नाम है मनी टैप। अब मनी टैप बहुत ही बढ़िया लोन का एप्लीकेशन है, ठीक है। और हम लोग इसकी रेटिंग की बात करें तो 4 की रेटिंग है एप्लीकेशन की। डाउनलोड्स की बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन बढ़िया है। अगर हम लोग एप्लीकेशन के बारे में जाने तो भाई यहाँ पर आप सभी लोग को 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। एप्लीकेशन ये कहती है कि आप लोग हमारे ऐप से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। अगर आप लोगों को रुपए की जरूरत है तो यहाँ पर लिखा है कि सैलरीड एम्प्लॉइज ओनली, मिनिमम सैलरी अगर आप लोग की 30,000 पर मंथ है तभी यहाँ पर आप लोग को इतने अमाउंट तक का लोन मिलेगा। बाकी डिपेंड करता है कि भाई आप लोग कितना कमा रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग जितना कमाओगे उस हिसाब से यहाँ पर आप लोग को लोन की लिमिट मिलती है, एंड आपका सिविल स्कोर कैसा है उस हिसाब से आप लोग को लोन की लिमिट यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है। लेकिन काफी टाइम ऐसा भी होता है जैसे कि सैलरी लो की 2 लाख 3 लाख रुपए पर मंथ है, अर्जेंट में 50,000 1 लाख रुपए की नीड पड़ जाए एंड वो ऐप से लोन लेने जाए तो उनका लोन रिजेक्ट भी होता है क्योंकि उनका सिविल स्कोर नहीं अच्छा होता, क्योंकि उनके पास इतनी सैलरी होने के बाद भी वो लोग अपना सिविल स्कोर नहीं मेंटेन कर पाते। वहीं पर जिनके 10 15 20 हजार सैलरी होती है उनका सिविल स्कोर अगर अच्छा है तो उनको इजीली लोन मिल जाएगा। ये चीज होती है एप्लीकेशन के अंदर। तो भाई अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आप लोग को 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग स्टार्टिंग होती है, आपकी जो लोन की स्टार्टिंग होती है 3,000 रुपए से होती है एंड ये 5 लाख रुपए तक की लोन की मतलब लोन एंड होता है। 5 लाख रुपए तक लोन यहाँ पर आप लोग ले सकते हो। यहाँ पर पे इंटरेस्ट ओनली एट ऑन द अमाउंट यू यूज, ठीक है। जितना अमाउंट आप लोग यूज करते हो सिर्फ उतने पर ही आप लोग को इंटरेस्ट पे करना है। मान लीजिए कि आपको लिमिट तो मिल गई 1 लाख की, लेकिन आप लोग को रुपए की जरूरत है सिर्फ 10,000 की, तो 1 लाख मत निकालो, 10,000 रुपए भी निकाल सकते हो। 10,000 रुपए आपने बैंक में ट्रांसफर करे, उसी 10,000 रुपए पर आप लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वही 10,000 पर ही सारे के सारे चार्जेस इंप्लीमेंट होंगे। ऐसा नहीं कि 1 लाख की लिमिट मिली तो आप लोग को पूरा 1 लाख पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बाकी जितने फीचर्स हैं आप लोग को ऐप में मेंशन करेंगे कि भाई फुली ये डिजिटल प्रोसेस होने वाला है, पेपरलेस है, यहाँ पर कोई पेपर आप लोग को नहीं देना, फुली डिजिटल एक्सपीरियंस, पेपरलेस एक्सपीरियंस, ठीक है। और सेलेक्ट योर ओन फ्लेक्सिबल ईएमआई एंड पे लेटर, ठीक है। आप लोग फ्लेक्सिबल ईएमआई सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने 1 लाख का लोन लिया है, मैं महीने की सिर्फ 3,000 या 4,000 रुपए की ईएमआई ही भर पाऊंगा, तो आप लोग वो भी यहाँ पर सेलेक्ट करते हो, वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी अदर एप्स के अंदर ये ऑप्शन आप लोग को नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बस टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लो, कितने 12 महीने का टाइम पीरियड दिया है, जितने से कम में कम, जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी कर लो, या फिर 12 महीने सेलेक्ट कर लो। उसके अंदर वो ऑटोमेटिक आपको एक ईएमआई सेलेक्ट कर देंगे कि आपको इतना यहाँ पर देना पड़ेगा। अब यहाँ पे लोन टर्म जो रहेगा, ठीक है, यहाँ पे लोन का टर्म है आप लोगों को 12% से 36% तक एपीआर रहेगा। मतलब कि एपीआर मतलब कि आप लोग का जितना भी इंटरेस्ट है फिर चार्जेस वगैरह मिलाकर जो जाएगा 12 से लेकर 36% जाएगा। अब एक्चुअल में कितना जाएगा मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूँ। ईएमआई जो टेन्योर है वो 3 से लेकर 36 महीने का होने वाला है, और जो प्रोसेसिंग फीस है काफी लो होने वाली है, 2% से लेकर 3.75% की आप लोग यहाँ प्रोसेसिंग फी होगी, ठीक है। और लोग वन टाइम लाइन सेटअप फी, ठीक, जो वन टाइम लाइन सेटअप फी होती है वो 99 से लेकर 999 के बीच में यहाँ पर पड़ेगी जब आप लोग लोन लोगे तो। अब इन्होंने एक एग्जांपल भी यहाँ पर दिया हुआ है। देखो मान लीजिए कि भाई यहाँ पर आप लोगों ने 1 लाख रुपए का लोन लिया है एक साल के लिए 13% पर एनुअल इंटरेस्ट पर, तो आप लोग यहाँ पे प्रोसेसिंग फी लगेगी करीबन 2,000, इसमें जीएसटी पड़ेगी, टोटल हो जाएगा 2,360 रुपए। फिर लाइन सेटअप फी लगेगा करीबन 999 का, उसके ऊपर जीएसटी लगेगी तो ये हो जाएगा 1,181 रुपए का। अब देखो यहाँ पर क्या है, आप लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 7,181 रुपए का। आप लोग की ईएमआई बनेगी 8,932 की, एंड आप लोग को जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा वो 1,10,000 रुपए पे करना पड़ेगा। आप लोग को रिपेमेंट इतने अमाउंट का यहाँ पे करना पड़ेगा। अब अगर हम नीचे आते हैं तो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होंगे, आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ रिक्वायर्ड रहेगा, एड्रेस प्रूफ रहेगा, पासपोर्ट साइज फोटो, एंड भाई यहाँ पर आप लोगों को ओटीपी देना पड़ेगा, ठीक, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी आएगा आधार कार्ड के, आप लोगों को वो यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर ये अभी कुछ मेंशन नहीं किया गया कि भाई आप लोगों को यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट मांग सकते हैं, ऐसे अगर पॉसिबल हुआ तो आप लोग का आधार कार्ड पर ही, आधार कार्ड दोगे तो उसी पर ही आप लोग का लोन हो जाएगा। और बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दे सकते हो कि जो लेंडिंग पार्टनर्स हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन करे हुए हैं, वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जो उनके लेंडिंग पार्टनर्स हैं आप लोग आराम से लिंक वगैरह पे टैप करके अच्छे से इनके लेंडिंग पार्टनर्स के बारे में देख सकते हो। सारा का सारी चीजें यहाँ पर डिटेल आप लोग को दी गई हैं। तो एप्लीकेशन बढ़िया है, लोन चाहिए तो भाई ये इस ऐप से शायद ही आप लोगों ने लोन के लिए अप्लाई भी किया हो तो भाई यूज कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट लोन प्लेटफॉर्म है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट लोन का प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है लोन फ्रंट। लोन फ्रंट काफी अच्छा लोन का प्लेटफॉर्म है यार। अगर हम लोग इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो इस ऐप की रेटिंग है 4.4 की। जो हमारा लास्ट एप्लीकेशन था मनी टैप में रेटिंग है 4 की, इसकी 4.4 स्टार की रेटिंग आप लोग को ये एप्लीकेशन को मिली हुई है। मतलब ये एप्लीकेशन की रेटिंग्स काफी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, एक्सीलेंट भी हम लोग कह सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं डाउनलोड्स पर, तो 50 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन के डाउनलोड है। और अगर हम लोग एप्लीकेशन के बारे में देखें ना तो भाई ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसीज होती है, ठीक है, उनके थ्रू। देखो लोन फ्रंट इज अ डिजिटल प्रोडक्ट ऑफ आवर आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसीज, ठीक है। तो ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, ठीक है। आराम से यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर तरीके से लोन ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग के सामने नीचे और चीजें मेंशन करी गई है। एलिजिबिलिटी सबसे पहले मेंशन करी गई है कि 15,000 रुपए कम से कम आप लोग की मंथली आप लोग की इनकम होनी चाहिए, स्टेबल इनकम होनी चाहिए। फिर इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए, आपकी एज 23 साल से अबव होनी चाहिए, और आपका क्रेडिट स्कोर अबव 600 होना चाहिए, ठीक है। आप अगर 600 नॉर्मल सबका ही होता है, आपका होगा, ठीक है। तो 600 है, अगर 600 से ऊपर है
तभी यहाँ पर आप लोगों को लोन मिलेगा। अब आप लोगों को यहाँ पे एक सेल्फी, पैन कार्ड, एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ देना पड़ेगा यहाँ पर, और जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों को फ्लेक्सी पर्सनल लोन मिलता है, आप लोग यहाँ पे 30,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो। एंड अगर आप लोग पर्सनल लोन फॉर सैलरीड, मतलब अगर आप लोग सैलरीड एम्प्लॉय हो, अगर आप लोग को लोन चाहिए पर्सनल लोन, तो आप लोग 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। दोनों में आप लोग को, जो आप लोग अगर 30,000 रुपए तक का लोन लेते हो, ठीक है, फ्लेक्सी पर्सनल लोन लेते हो, तो यहाँ पर आप लोग को 12 महीने तक का समय मिलेगा। एंड अगर आप लोग लेते हो सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए लोन, तो आप लोग को यहाँ पे 24 महीने तक का टेन्योर मिलता है। आप देखो अमाउंट, टेन्योर, फीस एंड चार्जेस सारे के सारे यहाँ पे मेंशन करे गए हैं कि भाई लोन अमाउंट जो है वो 1500 से लेकर 2 लाख रुपए का है। उसके बाद लोन जो टेन्योर है 3 महीने से लेकर 24 महीने का होने वाला है। इंटरेस्ट रेट 16% से लेकर 36% तक होने वाला है। प्रोसेसिंग फीस 1% से लेकर 7.5% की है। एपीआर जो है 0% से लेकर 70% की है। ठीक है, आप लोग की रिस्क प्रोफाइल पर ये डिपेंड करता है। अब उसके बाद आप लोग नीचे आते तो कैसे आप लोग लोन को अवेल करोगे, सब डिटेल्स यहाँ पे लिखी गई हैं। वो आपको ऐप को इंस्टॉल करना है, फिर आप लोग अपने पैन कार्ड एंड आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जब हम लोग नीचे आते हैं और देखें तो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। 50,000 रुपए का लोन अगर आप लोग इनके ऐप से लेते हो, तो इस पे आप लोग 12 महीने के लिए लेते हो, तो इस पे जो इंटरेस्ट पड़ेगा 8% का अगर पड़ता है, 18% का पड़ता है, तो प्रोसेसिंग फीस 2% मिलेगी, 1,000 रुपए की लगेगी। फिर उसके बाद लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन फीस जो लगेगी 250 रुपए की लगेगी। जीएसटी लगेगी 225 रुपए की। इन सब चीजों के ऊपर डिसबर्स होगा जो अमाउंट, वो 48,525 रुपए होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि भाई किसी भी ऐप के अंदर अगर आप लोग लोन लेते हो और उस पर प्रोसेसिंग फीस चार्ज होती है, तो वो आपके इंटरेस्ट में नहीं ऐड होती है। वो जब आप लोग का अमाउंट डिसबर्स हो रहा होता है आपके बैंक में ना, तो तभी वो कट कर ली जाती है। वो प्रोसेसिंग फीस जो होती है, तरीके से भाई जो चार्ज होता है वो कंपनी का डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो जो कंपनी यहाँ पे कट करती है प्रोसेसिंग फीस, कहने के लिए प्रोसेसिंग फीस होती है, डायरेक्टली कंपनी का जो प्रॉफिट होता है अपने प्रॉफिट निकालती है प्रोसेसिंग फीस के थ्रू। ठीक है, अब देखो ईएमआई जो है 4,583 रुपए की होने वाली है। ठीक है, टोटल रिपेमेंट जो आप लोग करोगे वो 55,000 रुपीज करोगे। 48,500 आपने रुपए लिए एंड आपने रिपेमेंट कितना किया 55,000 का, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली आप लोगों ने 6,500 रुपए एक्स्ट्रा पे करें। ठीक है, तो एप्लीकेशन बढ़िया है, 24/7 का कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। कोई भी कोलेटरल, सिक्योरिटी, क्रेडिट कार्ड यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। इजी एप्लीकेशन, डिजिटल प्रोसेस होने वाला है, तो ये भी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोगों को लोन चाहिए तो इस एप्लीकेशन की मदद से इजीली घर बैठे बैठे आप लोग लोन ले सकते हो। आप चलते हैं हम लोगों ने नेक्स्ट लोन एप्लीकेशन की ओर। नेक्स्ट लोन का ऐप है ना, यहाँ से यार मैंने खुद लोन लिया हुआ है, मतलब कि मैंने आज नहीं लिया था, आज से 8-9 पहले लोन लिया था। मैंने वीडियो भी इसके ऊपर बनाई थी, लाइव लोन लेकर पैसा निकाल के लाइव दिखाया था मैंने। अब ये जो एप्लीकेशन है इसे मतलब मैंने खुद लोन लिया है। एप्लीकेशन का नाम है रिंग। बहुत ही अच्छा लोन का ऐप है। मैं कह रहा हूं कि जब स्टार्टिंग में मेरे को किसी भी ऐप से लोन नहीं मिला था, तो मेरे को इस एप्लीकेशन से लोन मिला था। 4.2 की रेटिंग है एप्लीकेशन की। डाउनलोड्स की बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन के बारे में अगर हम लोग जाने तो भाई ये तो 100% डिजिटल प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर आप लोगों को लोन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आरबीआई अप्रूव्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो आरबीआई की गाइडलाइंस होती है उन्हीं के थ्रू ये लोग चलते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर अगर हम लोग नीचे आते हैं ना, तो भाई यहाँ पर आप सभी लोग को आराम से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। 5 लाख, इनका कहने का मतलब ये कि भाई आप लोग यहाँ से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। क्लियरली मेंशन भी किया गया है कि भाई 100% डिजिटल विद क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय एन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी। जो क्रेडिट यहाँ पे जो लोन आपको मिलता है वो आरबीआई अप्रूव्ड, जो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी होते हैं उन्हीं के थ्रू आप लोगों को लोन मिलता है। तो मतलब कि कोई इशू नहीं है, आप लोग सेफ एंड सिक्योर तरीके से इनसे पैसा ले रहे हो। जैसे कि भाई आज के टाइम पर क्या होता है, काफी सारे चाइना के ऐप हैं और काफी सारे बहुत मतलब बाहर के प्लेटफॉर्म हैं, जो बहुत सारे लोग फ्रॉड करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाते हैं। वो लोन तो दे देते हैं, मान लीजिए कि 1 लाख का लोन दिया, लेकिन लोन देने के बाद इंस्टेंट आप लोगों से 2 लाख रुपए चार्ज करने लगते हैं। 1 लाख एक्स्ट्रा फंड लग गया 100%। ठीक है, फिर बोलते हैं कि हमने तो आपसे एग्रीमेंट साइन कराया था, ये है वो है। फिर वो आपके पास चढ़ेंगे, आपसे परमिशन लेते हैं, आपकी गैलरी का एक्सेस लेते हैं, आपकी डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, आपकी जो रिलेटिव्स होते हैं आपके मोबाइल नंबर को ट्रैक करने के बाद, मोबाइल से कॉन्टैक्ट लेने के बाद उनको कॉल करते हैं कि इन्होंने हमारे ऐप से लोन लिया है। इससे क्या होता है कि भाई आपकी इंसल्ट तो लोगों के सामने होगी ही होगी, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आपको उन ऐपों से दूर रहना है। तो इसलिए हमेशा आरबीआई रजिस्टर्ड जो एनबीएफसी के थ्रू आप लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं से आप लोगों को लोन लेना है। ठीक है, तो ये है एप्लीकेशन सेफ। ठीक है, अगर हम लोग नीचे आते हैं तो देखो यहाँ पर आप लोगों को पे एट ओवर 8 लाख रिंग मर्चेंट स्टोर्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, यहाँ पावर लोन आप लोगों को 5 लाख तक मिल जाता है। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि 10,000 रुपए का अगर आप लोग लोन लेते हो, 6 महीने का टेन्योर रहता है, इंटरेस्ट रेट इन्होंने 0% ही लिया है, यहाँ पर 0% ही माना है। और 10,000 लेकर 10,300 रुपए पे करना पड़ेगा 10,000 रुपए के लोन पर। आप देखो इन्होंने 0% माना है। आप ये मान लो कि यहाँ पर आप लोग को करीबन 15% तक, अब ये मान लो कि भाई आप लोग को लेते ही तुरंत इंस्टेंट महीने का 2% इंटरेस्ट पड़ने लगेगा। आप तो इंटरेस्ट यहाँ पे हाई है, क्योंकि मैंने खुद लिया है तो मेरे को पता है इतना। यहाँ पर इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपए लिए थे, तो मैंने 5,000 का 5,300 रुपए रिटर्न किया था कुछ। ठीक है, वही 1 वीक के अंदर। तो इंटरेस्ट है। ठीक है, वो स्टार्टिंग में कुछ और चार्जेस भी लग जाते हैं, उसके बाद धीमे धीमे बढ़ता है। ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म बढ़िया है, डिजिटल प्रोसेस है। 21 साल मिनिमम एज है तो लोन ले सकते हो। आप लोग की इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए। मिनिमम मंथली सैलरी 40,000 रुपए की होनी चाहिए। अगर आप लोगों को इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो भाई देखो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होंगे ना, ओनली पैन कार्ड है। कोई यहाँ से आप लोग कोलेटरल, सिक्योरिटी कोई भी आप लोग को यहाँ पे वो नहीं देना कि भाई कितनी इनकम है, इनकम प्रूफ वगैरह कुछ नहीं देना। आप लोग इजिली लोन ले सकते हो और कोई कोलेटरल सिक्योरिटी वगैरह नहीं देनी है। अब मैंने यहाँ से लोन लिया था। अगर आप लोग को फिर से एक वीडियो चाहिए इसके ऊपर कि भाई रिंग ऐप के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आओ, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वीडियो जरूर लेकर आऊंगा जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाओ। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर, जहां से आप
लोग लोन ले सकते हो। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसका नाम है एम पॉकेट। अब एम पॉकेट काफी ओल्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बहुत ही पहले से चलता आ रहा है, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ से लोन भी लिया हुआ है, ठीक है। अब एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें 4.4 की रेटिंग है, 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। एंड इस एप्लीकेशन से आप देखो ये आरबीआई रजिस्टर्ड है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है क्लियरली आरबीआई रजिस्टर्ड, ठीक है। तो ये आरबीआई रजिस्टर्ड है, आप लोगों को सैलरीड एंड देखो अगर आप लोग स्टूडेंट हो, सैलरीड इंडिविजुअल हो, तो आप लोग को 30,000 रुपए तक का लोन मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में हूँ, ठीक है, मैं अभी बीए कर रहा हूँ, बीएलएलबी कर रहा हूँ, बीकॉम कर रहा हूँ, ठीक है, बीएससी कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को अभी लोन की जरूरत है, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, बस पैसा नहीं है, घर से पैसा नहीं आ रहा, अगर कोई जरूरत पड़ गई, गाड़ी खराब हो गई है या कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ गई जिसकी वजह से मुझको पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो भाई ये लोन एम पॉकेट है, एम पॉकेट से आप लोग लोन ले सकते हो। भाई यहाँ पर आप लोगों को 500 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक का लोन मिलता है, 0 से लेकर 4% तक का पर मंथ का इंटरेस्ट पड़ता है, मतलब कि आप लोग को यहाँ से 12% से लेकर 48% पर एनम तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टेन्योर आप लोग को ज्यादा दिन तक नहीं मिलता है, आप लोग को बस मैक्स टू मैक्स 120 दिन, मतलब कि आप लोग को 4 महीने तक का, 2 से लेकर 4 महीने तक का ही टाइम दिया जाएगा। इसके अंदर ही आप लोगों को रीपे करना है पैसे को। की फीचर्स यहाँ पर मेंशन करे हुए हैं कि भाई यहाँ पर आप लोगों को बैंक एंड पेटीएम में आप लोगों को लोन मिल जाता है डायरेक्टली। एंड आप लोग फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन है, 4 महीने के अंदर आप लोग यहाँ पे नॉर्मली रीपे कर सकते हो, टाइमली रीपेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लोग टाइमली रीपे करते हो तो आप लोग को रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं। प्रोसेसिंग फीस चार्ज होती है 50 रुपए से लेकर 200 रुपए की, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी उसके ऊपर, लोन अमाउंट के ऊपर नहीं, प्रोसेसिंग फीस के ऊपर लगेगा। मतलब कि अगर 1000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस है तो 18% जीएसटी चार्ज होगा, तो वो 1000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस हो जाएगी 1180 रुपए की। अब यहाँ पर एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप लोग लोन लेते हो यहाँ पे 2000 रुपए का 3 महीने के लिए 24% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पर, तो यहाँ प्रोसेसिंग फीस 200 रुपए लगेगी, जीएसटी लगेगी 36 रुपए की, टोटल इंटरेस्ट लगेगा 120 रुपए का, एपीआर लगेगा 71% का, एंड टोटल जो अमाउंट आप लोग रहेगा 2000 रुपए करेगा। इसके ऊपर आप लोग को 2356 रुपए, करीबन 2400 रुपए देने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि लोन्स आर गिवन आउट बाय आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसीज, क्लियरली मेंशन किया हुआ है, एम पॉकेट फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। वी आर लीगली कंप्लाइंट एंड वेल रेगुलेटेड, ठीक है। लीगली कंप्लाइंट एंड वेल रेगुलेटेड का मतलब यह है कि भाई जो लीगली जो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसीज होते हैं उन्हीं से लोन आपको प्रोवाइड करते हैं, ऐसे नहीं कहीं से भी लोन उठाया आपको दे दिया जिससे आप लोग कहीं प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होंगे वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद कॉलेज आईडी, अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो कॉलेज आईडी, ठीक है। लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, आप लोग को ये चाहिए होगा। अगर आप लोग एक सैलरीड इंडिविजुअल हो तो स्टेटमेंट, अदरवाइज स्टूडेंट आईडी आप लोग देकर यहाँ पर लोन ले सकते हो। तो प्लेटफॉर्म बढ़िया है, जो स्टूडेंट है जिनको जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया है, एंड जिनको कम अमाउंट का लोन चाहिए 5000 10,000 तो उनके लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा अमाउंट का लोन तो नहीं मिलता, लेकिन लोन इजिली मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट हाई रहता है, ना रहता है कि कम अमाउंट पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा पता भी नहीं चलता, एक चीज तो ये भी है। तो अगर अर्जेंट में नीड है तो इससे भी लोन आप लोग ले सकते हो। तो ये 4 एप्लीकेशन थे जो अभी के टाइम पर बेस्ट हैं। आप लोग अगर आपको अभी के अभी लोन चाहिए तो इन चारों में से आप लोग किसी भी ऐप का यूज करके कहीं भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, कहीं से भी लोन ले सकते हो। एंड अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत है तो मैं तो हुई, मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हो, मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा क्या चीज बेस्ट है क्या चीज नहीं, ठीक है। किसी ऐप के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि हाँ भाई हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, इसके ऊपर एक वीडियो पूरी बना दो।